बेरागढ़ में हुए भीषण हादसे के बाद भी पुलिस एवं प्रशासन का रवैया सुस्त बना रहा। दूसरे दिन विस्फोट स्थल से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर राहाटा खुर्द स्थित राजेश अग्रवाल की ही दूसरी पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण करने कोई नहीं पहुंचा। गुस्साए गांव वासियों और रहवासियों ने मिलकर चक्का जाम किया। आक्रोशित लोगों ने तहसीलदार से बहस की, अधिकारियों को बहस कर मीडिया से सवाल जवाब तलब किए, गुहार लगाए कि ऐसी जिंदा बम और क्विंटलों, हजारों क्विंटलों बारूद से बिछी हुई बम की इस फैक्ट्रियों को सील किया जाए, जमींदोज किया जाए, इन ज्वलनशील पदार्थों को नष्ट किया जाए। जब देखते ही देखते ये मामला तूल पकड़ा तो इन तस्वीरें आपके सामने हैं कि वहां की तस्वीरें क्या थी। महानगर न्यूज की टीम आपको सीधे दिखा रही है कि क्या था वहां का हाल। भैया, हरदा में 5 फैक्ट्री है जो बारूद के ढेर लगातार देखे जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। मगरदा रोड पे एक फैक्ट्री का हादसा पूरे देश ने देखा है, लेकिन 2 और फैक्ट्रियां संचालित इसी रोड पर हो रही है। क्या आपने कभी शासन प्रशासन से एक गुहार की है कि ये फैक्ट्रियां सील कर दी जाए? सर, ना दबंगे लोग हैं, फैक्ट्री वाले, गरीब आदमी जाने, हम लोग गांव वाले जाते हैं तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ, हो जाएगा 3 बार मैडम आई, तहसीलदार साहब सब आए तो आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बंद कर देते, फिर 4 दिन खुल के बंद हो जाती, फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू। और ना 2 बच्चे इसकी मृत्यु भी हो गई है फटाक फैक्ट्री में, जब भी नहीं बंद हुए। 5 साल के बच्चे अभी 2 साल के, 2 साल पहले। और ना स्कूल के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहा, स्कूल के बच्चे नहीं आ रहा पूरा काम करने, पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे, एक भी कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहीं पर आके 200-300 कमाता है बढ़िया, और यहाँ जिसको देखो वही यहाँ पे काम करने आता है। और बच्चे उन भी यहीं रहते हैं साथ में, बच्चों को लेके और काम करती है लेडीज यहाँ पे। कितने मजदूर इस फैक्ट्री में? यहाँ पे कम से कम 1000-1500 के समथिंग तो पक्का है। मजदूर काम करते हैं यहाँ पे, 4000 मजदूर काम करते हैं पूरे गांव के। वो फैक्ट्री में भी गए वो मीडिया वाले, तो उनको बोले यहाँ घुसे कैसे, जब बारूद दिख रहा है क्या? 25 गाड़ी भरा के गई यहाँ से हमारे देखते हुए। प्रशासन कोई आ नहीं रहा है, कोई मीडिया वाले जा भी नहीं रहे हैं। तहसीलदार मैडम आती है, 50 बार आगे ताला लगा के चले जाती है, वो वापस चले जाते हैं। अभी भी आए, किसी की सुनवाई नहीं कर रहे, बोले बाहर जाओ, वो वापस चले गए। आपकी क्या गुहार है, क्या चाहते हैं? बंद हो, यहाँ से पटाखा फैक्ट्री हटिया, बात खत्म। गाँव में कुछ होना ही नहीं, हमारे गाँव में कुछ नहीं होना, सब बंद। बुलडोजर चला, काम खत्म। सरपंच में ना सरपंच रेटा खुर्द का, ये हमारी अतिक्रमण की जमीन, ये बिल्डिंग तनी है ये वाली, इसे हाथ से हटाया नहीं गया। इसको दबंग आदमी है वो, उसे कोई सुनवाता नहीं सुनता उसकी। कुंटलों से बारूद पीछे बिछा हुआ है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? कुंटल साहब इसको हटना चाहिए, इसे अतिक्रमण आज ही हटाना। दबा कैसे है, आप कैसे कह सकते हैं? जेसीबी दबा है, अभी आप सामने दिखा सकता हूँ मैं। जेसीबी से गड्ढा होकर दबा हुआ ऊपर तक बाहर आ रहा है गैस के कारण, वहाँ पे खड़ नहीं सकते, इतनी बदबू आ रही है। आपको लाइव दिखा सकता हूं। जिंदा बारूद, ये उसमें ये नहीं है कि पानी डाला गया है, पानी डाला, जिंदा बारूद है, गैस के कारण बाहर आया वो। जमीन के अंदर दबा हुआ बारूद बाहर जब लोगों ने देखा, प्रशासन को बोला और जेसीबी की मदद से उसे वापस जेसीबी के अंदर बंद भी करा गया है, अभी बाहर आ चुका है बारूद। अंदर की तस्वीरें हमने आपको बताई थी। यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक ही डिमांड है कि ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो, जिसमें हजारों की तादाद में मजदूर आते हैं, नाबालिग बच्चे आते हैं, जिनकी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए यहाँ पर मजदूरी करती है। भैया जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर आप रोज का नजारा देखते हैं? अरे बहुत पब्लिक आती है यहाँ, तो 1000-1500 आदमी औरत आते हैं, यहाँ काम करते हैं। मैडम ने 1 महीना यहाँ पे काम करके चले गई है, और किसी को बोलो तो कोई सहयोग नहीं करता क्या। और क्या नाम से यहाँ रात जेसीबी से गड्ढा किया गया है, उस बारूद को दाब के गाड़ दिया गया, वापिस जेसीबी से मुन दिया है उसको। और आप नहीं यकीन मानो तो अभी जाके देख सकते हो, मरम्मत हो जाएगा भाई। भैया, जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर जो बारूद छोड़ के चले जा चुके, जाके संचालक हो, मजदूरों भाग चुके हैं, क्या कहेंगे? यानी कि ये जो जिंदा जो बारूद बिछा हुआ है वो किसके लिए है? यहाँ के रहवासियों के लिए? रहवासियों के लिए, जो साइड में है वही मरेंगे बेचारे, और गाँव सूख गए तो पूरा अपने गाँव का ही नुकसान होना, किसान भाइयों का। तो ये हादसा 15 दिन पहले नहीं होने तो पूरा गांव बर्बाद हो जाता, पूरा शहर बर्बाद हो जाता। इतनी अभी गेहूँ कुछ दिन बचे हैं आने में बस। जो गेहूं की फसल है वो आने में बची हुई है, और जो किसान है उनकी एक ही मांग है कि ऐसी जो कंपनी है, ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं उसे बंद किया जाए। कुछ और लोग भी यहाँ पर हाहाकार अपना हल्ला मचा, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चलिए उनकी तरफ देखते हैं कि उनका क्या कहना है और वो अपने गाँव के लिए, अपने गाँव के रहवासियों के लिए किस प्रकार से डिमांड कर रहे हैं शासन प्रशासन से।
टीन शेड से बनी फैक्ट्री के बाहर खुली जगह में लाखों की संख्या में सुतली बम पड़े दिखाई दिए। लोहे के फ्रेम पर टीन की चादर बनाई गई थी, उन चादरों पर ये सुतली बम रखे हुए थे। फैक्ट्री के भीतर भी इतनी ही संख्या में सुतली बम रखे हुए थे। नियम के मुताबिक स्टोरेज फैक्ट्री में 45 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बम फैक्ट्री के भीतर ही रखे हुए थे। बगल के कमरे में इनकी पैकिंग का काम हो रहा था। यहाँ न तो अग्निशमन यंत्र नजर आ रहा था, न ही पानी की टंकियां। यदि फैक्ट्री में आग लगती तो उसे बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। गनीमत रही कि गांव वाले और रहवासियों ने हंगामा किया, फैक्ट्रियों को सील करने की डिमांड की। लगातार उनकी डिमांड को देखते हुए जब 2 लाइसेंस सस्पेंड थे तो तीसरे लाइसेंस पर फैक्ट्री कैसे चल रही थी? सवाल गांव वालों के थे। कई विभागों के एनओसी के बाद भी ऐसी फैक्ट्री संचालित होती है। कमिश्नर ने अपील पर अनुमति कैसे और क्यों दे दी? 1 महीने का स्टे होने के बावजूद इतने लंबे समय से फैक्ट्री कैसे चल रही थी? कलेक्टर एसपी को हटा देने से समाधान नहीं है। आखिर इसका किसका संरक्षण है ऐसी फैक्ट्रियों को? ऐसे कई सवाल हैं जो गाँव वाले से लेकर पूरे देश के ये सवाल है कि ऐसी कंपनियों को जो जिंदा बम और बारूद का खेल माफियाओं के साथ रचती हैं, इनको संरक्षण कौन दे रहा था? इन कंपनियों को संचालित कौन कर रहा था? ऐसी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए किसका पीछे इसका हाथ है? सीएम मोहन यादव ने कहा है कि जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सजा ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे, लेकिन लोग शासन प्रशासन की लापरवाही को याद रख रहे हैं कि किस प्रकार से शासन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ से ग्रामीण पटाखा लूट ले गए। रहवासियों ने लोगों को निकलते देखा तो फैक्ट्री के ज्वलनशील सामान को नष्ट करने और ऐसी फैक्ट्री को सील करने की आवाज उठाई। महानगर न्यूज की टीम ने जाना सोमेश अग्रवाल की दूसरी फैक्ट्री का हाथ। जिंदा बम, खुला बारूद और बम बनाने की हर वो स्टेप कैमरे में कैद हो गई। और हरदा में सिर्फ एक फैक्ट्री जो पूरे देश में हाहाकार मचा रही है। पीएम मोदी भी इस भीषण हादसे के लिए लोगों को सांत्वना देते हुए नजर आए, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में ये नहीं है कि उनके ही मध्य प्रदेश में हरदा में और 5 फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं जिन्हें सील किया जाता है। देखिए आप किस तरीके से खुलेआम ये बारूद यहाँ पर बिछी हुई है, और ये जो बिछी हुई बारूद का आगे जिन्हें 1000 अधिकारी जो हैं वो उस फैक्ट्री में आग बुझाने और रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो खुला बारूद है इसकी जानकारी क्या उन अधिकारियों को नहीं है कि यहाँ पर भी एक बीड़ी की जली हुई बीड़ी अगर छूट जाती है तो उन आग की चपेट में आने से फिर क्या वाकई में हरदा में क्या एक और हादसे को न्योता दे रहा है सरकार? क्या हरदा में एक और हादसे को न्योता दे रहे हैं अधिकारी? तहसीलदार की गाड़ियां यहाँ गई है। जो गांव के लोग हैं उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के बोला है कि ये फैक्ट्री को सील किया जाए, आप ही खुला बंद करने की गुहार हमारी तरफ से की जाती है, और आप ही इन बारूद की फैक्ट्रियों को आप ही खोलते हैं। सील की मांग की जा रही है। अब आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस सोमयांश फायर फैक्ट्री से बहुत ज्यादा बड़ी। यहाँ पर अभी अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है जो इन फटाखे जो सूख रहे हैं फटाखे उनको पानी डालने के लिए यहाँ पर पहुंची है, उन्हें ध्वस्त करने के लिए पहुंची है। लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बीते 24 घंटे में क्या आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बारूद बिछा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये जो बारूद है, महानगर न्यूज का एक्सक्लूसिव कवरेज आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं ये साक्ष्य है कि बारूद बिछा हुआ है। तहसीलदार आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री है सील नहीं हो रही है। गांव वालों ने हाहाकार किया है। उनकी मांग है कि एक विस्फोट हो गया है, सैकड़ों की तादाद में जाने गई है, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। अलग अलग
जगह पर घायलों को भेजा गया है। और अब जब लोगों ने मांग उठाई है और जिस प्रकार से यहाँ पर उस मांग को देखते हुए अब ये फायर ब्रिगेड की टीम आई है इन बारूद के गोलों पे पानी छिड़कने के लिए। लेकिन ये बारूद के गोले किस शहर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं किन अधिकारियों के शहर में ये बारूद के जो गोले हैं उन्हें पनाह दी गई थी। किन अधिकारियों के शहर में ये काम यहाँ पर हो रहा है। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, हरदा में 5-5 फैक्ट्रियां संचालित है। लेकिन भीषण हादसे में सोमयांश फैक्ट्री के जो फैक्ट्री का जो हादसा हम सभी ने देखा, वो सोमयांश फैक्ट्री के हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं जो धू-धू कर जली है। लेकिन इस फैक्ट्री की जो पैरामीटर है वो बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं सरकारी गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची है और इन जो फटाखे की बारूदों को पानी छिड़क रही है। आप देखिए, यानी 24 घंटे बाद के अधिकारियों की नींद खुली है कि 2 किलोमीटर आगे भी बारूद का बिछा हुआ है। सीधे तस्वीरें बाहर के लेके चलते हैं। बाहर हंगामा हो रहा है गाँव वासियों का, रहवासियों का। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसी सभी फैक्ट्रियों को सील करें। जानमाल की हानि जो उनके हानि है, उन्हें डर है, उन्हें भय है। और रहवासी क्षेत्र में जिस प्रकार से वार्ड क्रमांक 31 में 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 फैक्ट्रियां संचालित हो रही है और रहवासियों की मांग है कि उन्हें इस बारूद के ढेर से निजात दिलाई जाए। प्रशासन को जब गांव के रहवासियों ने सूचित किया, तहसीलदार से गांव वालों की बहस हुई और तहसीलदार मीडिया को देख 9-2-11 हो गए। गांव वालों ने का आक्रोश अधिकारी के सामने संभालते नहीं बना। हरदा पहुंची सभी मीडिया ने इस फैक्ट्री की तस्वीर को कैद किया, कैसे अधिकारियों ने खुले में बारूद के ढेर को खुला छोड़ रखा है। हादसे के बाद भागे हुए कर्मचारी और फैक्ट्री संचालक का हजारों कुंटल जिंदा बारूद का सामान ऐसे ही खुला पड़ा दिखाई दिया, तस्वीरों में कैद हुआ। आप भी देखिए, हरदा में अवैध 5 पटाखा फैक्ट्रियों से जान माल की हानि पर गांव वालों ने चक्का जाम किया। शासन आता है, कच्चे कागज पे लिख गया था, मैंने वो क्या बोलते चेक इन कर लिया। चेक इन नहीं होती है वहाँ, इतने बड़ा बच्चे से लगा के इतने बड़े बच्चे तक काम कर रहे हैं सभी फैक्ट्रियों में। 2-3 बार पहले यहाँ पर हादसा भी हो चुका है, 2-3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बाद भी कोई प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पाता। अगर मैम ये हादसा कल यहाँ होता तो लगभग दर्जनों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हमारी प्रशासन से मांग है, यहाँ जितनी भी फैक्ट्री संचालित है हमारे क्षेत्र की, सारी फैक्ट्री बंद किया जाए, अन्यथा वो लिखित कार्रवाई चाहिए। पूरे काम करके जाए अभी तो हम मानेंगे, नहीं तो हम धरने बैठे रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब से? हमारी गुजारिश है कि आप पहली बार सीएम बने हो तो आप ऐसा काम करके जाओ कि ये जनता आपके लिए अच्छा काम सोचे और आपको फिर से मत दे। जब तक इस फैक्ट्री पे बुलडोजर नहीं चलेगा, इस रोड को जाम किया जाएगा। जब तक यहाँ की जनता नहीं जाएगी, जब तक यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सीएम साहब को बुलाया जाए मैडम, यही गुजारिश है यहाँ पे। बढ़ते हंगामों को देख और पूरे मामले को मीडिया में उछलता देख जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित सभी 12 फैक्ट्रियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के बाद दूसरे दिन की रात पालन एवं मापदंडों के अनुरूप न होने पर तत्काल प्रभाव से सील किया गया। इनमें ग्राम पिपलानी तहसील सिराली की 2, ग्राम कुंजर गांव तहसील इंडिया की 3, ग्राम बेरागढ़ तहसील हरदा की 4, ग्राम राहटाकुर तहसील हरदा की 3 एवं ग्राम दूध कच्छ तहसील हरदा की पटाखा फैक्ट्रियां शामिल हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, खुले में बारूद का धंधा कर लोगों की जिंदगियों से खेलने का सौदा किस अधिकारी और किस अधिकारी के संरक्षण में हो रहा था। बारूद माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद थे कि हजारों मजदूरों को पैसे के लालच से बारूद का अवैध काम किया जा रहा था। सवाल वही है। अवैध फैक्ट्रियों की जो संचालित की जा रही है, हरदा में कुल 5 बारूद की फैक्ट्रियां हैं जिन पर अब गांववासी सड़कों पर सड़क बंद कर यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क को बंद कर दिया गया है। और यहाँ के रहवासी की एक ही डिमांड है कि लोगों का एक ही है कि हमारी जानमाल को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार करते हैं, विनती करते हैं कि ऐसी फैक्ट्रियों को बंद करें। ऐसे मजदूरों की जान जो हथेली पर लेकर वो अंदर काम करते हैं, उनकी ऐसी 200 रुपए की मजदूरी में वो जान पे हथेली पे हाथ रख के काम करते हैं। भैया जी क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है? कल से प्रशासन का एक भी व्यक्ति अभी यहाँ नहीं पहुँचा है और वही सेठ की फैक्ट्री है, यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं आया। यही कारण है कि गांव वालों ने गुस्सा आके यहाँ की जगह चक्का जाम किया है और इनकी एक ही मांग है कि फैक्ट्री यहाँ से हटना चाहिए। हमारे 2 बच्चे यहाँ तो सिर्फ बुलडोजर चलना चाहिए बस। हाँ, दोनों फैक्ट्री पे बुलडोजर। हाँ, मेरी बात सुनिए, अगर कल मैडम
अगर 1 बजे अगर ये हादसा होता तो करीबन यहाँ स्कूल के बच्चे हजारों की जान चली जाती, हजारों की तादाद में बच्चों की जान चली जाती, क्योंकि इसी रोड से बच्चे कम से कम 20 बसें निकलती हैं, 10-12 पिकअप निकलती है स्कूल की। छोटे छोटे बच्चे, इन गरीबों को देखिए ये क्या करेंगे। 300 मकान है, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी से फैक्ट्री को बंद किया जाए, नहीं तो फिर हम उससे बंद करेंगे। आगे प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। बंद करो यानी बंद करो, फैक्ट्री बंद करो। हिंदू मुस्लिम दो ही समाज मिलकर इस फैक्ट्री को बंद करना चाहती है। राजू शेठ अग्रवाल की ये फैक्ट्री है, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। इसे हमें बंद चाहिए न बंद। मोहन यादव सीएम से निर्देशन है कि फैक्ट्री को बंद किया जाए। कल 11 बजे तक कितने लोग वहाँ उस फैक्ट्री में होंगे आपके, चूंकि आप यहाँ के रहवासी? कम से कम 1000 लोग थे और हम रेटा के लोग ने जाकर सबकी जान बचाई है। पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती किया उन लोग को, और हमारे कोई आज फैक्ट्री बंद करे, कल फूटने से हम लोग की जान जा सकती है। हमें जान का खतरा है। हमारे गांव रेटा खुर्द के बच्चे आयान खान 19 साल का इंतकाल हो चुका है, जिसकी मट्टी देकर हम यहाँ बैठे हैं। मृत्यु हो चुकी है। बोलता हूँ मैडम जी, हम चाहते हैं फैक्ट्री बंद। हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो दिल दहला देने वाली घटना जो कल घटित हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ का शासन का लापरवाही है। इसके अभी मुझे सोशल मीडिया की जानकारी मिली है कि कुछ लोग 1 साल पहले भी इस फैक्ट्री को बंद कराने आए थे, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन सुनवाई नहीं करते हुए इसको चालू रखा। इस घटना को आज हमको देखना पड़ा। हम चाहते हैं, पूरे यहाँ के मानव समाज चाहते हैं कि यह फैक्ट्री बंद होना चाहिए। इसी अवैध फैक्ट्री की इस इलाके में कोई जरूरत नहीं है। हम पूरी इस बंद का समर्थन करते हैं। मैं जय आदिवासी युवा शक्ति जय से जिला कार्रवाई अध्यक्ष हूँ और मैं भी उनके साथ में हूँ। तो यहाँ जो लोगों की डिमांड है, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने गांव के रहवासियों के साथ पहुंचे हैं, और इनकी एक ही डिमांड है कि ऐसी जो फैक्ट्रियां जो लोगों की जान से खेलती हैं, जो मजदूरी के नाम पर लोगों की जान को यानी हथेली पर रखा जाता है, और जब कुछ हादसा होता है तो फैक्ट्री मालिक 9-11 हो जाता है, शासन प्रशासन चुप हो जाता है। नाक के नीचे ऐसी फैक्ट्रियां संचालित होती है, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि क्या ऐसी फैक्ट्रियों को संचालित करने में अधिकारी या सरकार की शहर नहीं है? क्या ऐसे लोगों के साथ में नोटों की गिनती के लेकर मुंह बंद नहीं किया गया है कि तहसीलदार आते हैं, फैक्ट्री सील कर जाते हैं और 4 दिन बाद यही फैक्ट्रियां वापस से संचालित होती है? ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, और ये इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड है कि ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। हरदा में ऐसी कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है जिसमें मजदूरों की जान से खेला जाए, जिसमें रहवासियों की जान की हानि हो। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज, हरदा।